नमस्कार मित्रों, आगामी 7 जुलाई को सुबह तकरीबन 10:32 के आसपास, तकरीबन 10:30 बजे आप मान लीजिए, ग्रहों में युवराज बुध ग्रह वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अभी इस समय कर्क राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसी वक्री अवस्था में अर्थात उल्टा चलते हुए अपनी स्वयं की राशि मिथुन में वो एक बार पुनः प्रवेश करेंगे। यहां पर इनका गोचर 5 अगस्त तक चलेगा। इसी मिथुन राशि में वक्री गोचर करते हुए 24 जुलाई 2026 को मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें एक बात और है कि जब मिथुन राशि में ये वक्री चलते हुए आएंगे तो कुंभ राशि में स्थित राहु की पंचम दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी। मित्रों, बुध एक शुभ ग्रह होते हैं और शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता है आमतौर पर। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का वक्री स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, बुध के बारे में आप लोग जानते होंगे, अक्सर मैं बताता हूं राशि परिवर्तन के संबंधित वीडियो में कि बुध ग्रहों में युवराज होते हैं। इनकी 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। मीन राशि में नीच के होते हैं, साथ ही कन्या ही राशि में ये उच्च का ही फल देते हैं। बुध जो होते हैं वो हमारे शरीर में त्वचा के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक हैं। जो भी तर्क होता है उसके कारक हैं। ज्योतिष, वाणी संबंधित काम, प्रिंटिंग प्रेस या जो भी शेयर मार्केट, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, जो ये सब कार्य हैं वो सब बुद्धि के अधीन होते हैं। कला का क्षेत्र बुद्धि के अधीन आता है। टाइपिंग वगैरह जो लोग करते हैं, सोशल मीडिया आदि का जो लोग काम करते हैं, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ये सब चीजें बुद्धि के। साथ ही जो लोग शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वगैरह रन करते हैं, या टीचर है, प्रोफेसर है, मैथमेटिशियन वगैरह हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में बुध अगर अच्छा हो तो उनको काफी सक्सेस मिलती है इन फील्ड्स में। साथ ही जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होता है उनको बिजनेस करने की भी सलाह दी जाती है नौकरी की अपेक्षा। तो क्योंकि बुध जो होते हैं वो व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये एक संक्षेप में जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी दूंगा। और एक चीज और बता देता हूं कि बुध अभी वक्री स्थिति में है। वक्री चलते हुए कर्क राशि से उल्टा चलते हुए मिथुन राशि में आएंगे। तो अब फिर से एक बार 4 राशियों में एक बुध का एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग होता है, वो पुनः जो है निर्मित होगा। और वो कौन सी राशियां उसकी जानकारी में भी आपको एक एक करके देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तीसरे भाव में गोचर होगा और तीसरे भाव और छठे भाव के कारक होते हैं। इस समय आपको यात्राओं से लाभ होगा। सोशल मीडिया आदि, ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं जो लोग, उनके लिए फायदेमंद। साथ ही शिक्षा के संबंध में अगर विदेश जाना चाह रहे हैं या किसी काम के पर्पज से विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये बुध फायदा दे सकता है, क्योंकि वक्री स्थिति में है तीसरे भाव में। और वक्री स्थिति में ग्रह वैसे तो आमतौर पर जो शुभ ग्रह होता है उसका अच्छा नहीं माना जाता फल, लेकिन फिर भी वो उसके प्रभाव में काफी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी जगहों पर जैसे जो तीसरा, छठा, 8वां, 10वां और 12वां भाव है, यहाँ पर अगर शुभ ग्रह भी वक्री होता है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम कुछ बेटर ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको यात्राओं से लाभ हो सकता है। आपके कॉन्फिडेंस में एक अलग टाइप का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी विल पावर में इंप्रूवमेंट आएगी। छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े से यहाँ पर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री हैं तो उनका जो स्वभाव है इस समय थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। तो छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर संबंध खराब हो सकता है या दूरी आ सकती है रिश्तों में। बहुत ज्यादा मित्रों के साथ आपको समय व्यर्थ करने से इस समय बचना चाहिए, क्योंकि इस समय जो आपकी संगत रहेगी वो ठीक नहीं मानी जाएगी। साथ ही कोई नया दोस्त वगैरह या परिचित अगर आपको कोई व्यक्ति बनता है तो उससे हो सके तो बहुत ही काम से काम रखिए। बहुत ज्यादा घुलने मिलने, टाइम स्पेंड करने से हो सकता है उसकी वजह से आप किसी समस्या में आ जाए। शत्रुओं से इस समय सावधान रहिएगा। हालांकि शत्रु आपको कोई बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोई वाद विवाद कर लेते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। कर्ज वगैरह चुकाने में आपको
आसानी कर सकता है, लेकिन अननेसेसरी चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं कर्ज में भी डाल सकता है। जैसे आप किसी दिखावे पर खर्चा कर सकते हैं, ईएमआई पर अपने शौक पूरे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर शॉपिंग कर सकते हैं, जो आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो समय थोड़ा सा नई चीजों को सीखने का है, नई चीजों को जो है कहीं ना कहीं अगर कोई आपके आइडिया है तो उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का है। इन सब चीजों के लिए अच्छा, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आप अवॉइड कीजिएगा, और जो चीजें मैंने अच्छी बताई उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, पंचम और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बुध का गोचर होगा। बुध कारक भी होते हैं, वाणी के कारक है, तो सेकंड हाउस में यहाँ पर गोचर हो रहा है। यहाँ पर आपकी वाणी में एक अजीब सा निगेटिविटी यहाँ देखने को मिलेगी। कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या बिना सोचे समझे आप बोलेंगे, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है बुध पर। यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति चालाक हो जाता है। एक तो वक्री भी बुध है, और बुध यहाँ पर सेकंड हाउस में है और राहु के दृष्टि में है, तो यहाँ पर व्यक्ति काफी चालाक हो जाता है। अपने वाणी के माध्यम से अपने काम कैसे निकालना है उसको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। साथ ही धोखेबाजी जैसी स्थिति भी देने की स्थिति में आ जाता है व्यक्ति वाणी के माध्यम से। तो जो लोग भी वाणी संबंधित काम करते हैं, जैसे वकालत का काम करते हैं या कोई भी सलाह वगैरह देने का काम करते हो, तो ऐसे लोगों का इस समय काफी प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे लोग धन भी बहुत कमाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गलत तरीके से धन कमा सकते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि आप अपने वाणी से सामने वाले से अपना काम निकाल लेंगे। ऐसे लोग धोखा भी देते हैं कई बार, जिनके सेकंड हाउस में बुध वक्री हो और राहु वगैरह से दृष्ट हो। तो यहाँ पर आपको अपने वाणी को बहुत संतुलित करके चलना चाहिए, नहीं तो कभी कभी आप किसी को धोखा देने जाएंगे, हो सकता हो वही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। परिवार में भी कहीं ना कहीं कुछ आप मतभेद पैदा कर लेंगे अपने वाणी के माध्यम से। बुद्धि आपकी लेकिन काफी इस समय शार्प रहेगी, तो धन कमाने के नए नए आइडियाज भी आपको आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़े अच्छे अवसर ये बुध बनाकर दे रहा है। तो धन कमाने के लिए तो बड़ा उत्तम समय है, लेकिन थोड़ा सा निगेटिविटी यहाँ आपको रहेगी वाणी में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने माउथ के हाइजीन का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। बुध वक्री है, राहु के प्रभाव में है, तो माउथ में कुछ दिक्कत हो सकती है, दांत में दिक्कत हो सकती है, माउथ में अल्सर हो सकता है मुंह के अंदर, या थोड़ा सा अनहाइजीनिक वगैरह स्थिति जैसी भी होती है बहुत लोगों को, तो आप हाइजीन का ख्याल रखिएगा तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं बुध की राशि मिथुन की, जिसमें ये गोचर होने वाला है वक्री अवस्था में, और आपके लिए पुनः एक बार भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। लग्नेश और चतुर्थेश होकर लगन में है। आपकी बुद्धि में जबरदस्त जो है एक तेजी देखने को मिलेगी, जैसे बहुत शार्प माइंड आपका हो जाएगा। एक तो वक्री भी है, मान सम्मान के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धि कौशल आपका इतना बढ़िया रहेगा कि आप बिजनेस में नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपको आएंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़िया कर सकते हैं उसके आपको आइडियाज यहाँ देखने को मिलेंगे। अपने सुख साधनों को कैसे बढ़ाना है उसके लिए नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके लिए आएंगे। घर का रंग रोगन कराना हो, घर में डेकोरेशन वगैरह करना हो, या नए तरीके से घर को सजाना संवारना हो, ऐसा भी बुध आपको कहीं ना कहीं बुद्धि देने वाले रहेंगे। इस समय आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी अट्रैक्टिव रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गजब का प्रभाव होगा, आकर्षण आपके अंदर होगा, जिससे लोग आपकी ओर अनायास खींचे चले आएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, तो ओवरऑल आपको इतना ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है, तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत आप ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्टनेस में कोई ऐसी हरकत कर जाएं जिससे आपकी मानहानि वगैरह हो, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपको इस समय मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 12वें भाव में बुध का गोचर। बुध कभी भी कर्क राशि वालों के लिए कारक नहीं होते। तीसरे और 12वें स्वामियों का 12वें भाव में वापस जा रहे हैं वक्री चलते हुए। देखिए यहाँ पर आपको विदेश संबंधी अगर आपको कोई काम है तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। साथ ही अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह रन करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसका एक कारण क्या है कि अभी बृहस्पति 14 जुलाई तक लगन में हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर उदय अवस्था में, तो लगन में बृहस्पति हैं और ऐसे में बुध जो बुद्धि के कारक हैं वो 12वें में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई रन करते हैं या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़े अच्छे अवसर बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको घर से दूर जाकर या विदेश में भी आपको अवसर प्राप्त कराएगा। विदेशों से अगर जोड़कर कोई आप काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया आदि
कोई प्लेटफॉर्म रन करते हैं, इसे चलाते हैं, कोई चैनल आपका पेज है, तो फॉरेन से पैसा आपके पास आने के योग बनेंगे। साथ ही एमएनसी वगैरह में अगर आप काम करते हैं या तो आपके लिए भी ये फायदेमंद का सौदा है। खर्चा वगैरह थोड़ा आपका बढ़ सकता है, लेकिन इनकम भी आपकी उसी अनुपात में ये कराता रहेगा, क्योंकि इस समय आपके पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है लगन में बृहस्पति, जो आपको तमाम तरह की चुनौतियों से बचाते हुए आगे लेकर चल रहे हैं। तो 14 जुलाई तक तो अभी बहुत अच्छा समय है, तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बुध आपके लिए दिक्कत दे सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करते हैं अब सिंह राशि की। आपके लग्नेश जो सूर्य हैं वो अभी 15 जुलाई तक 11th हाउस में ही हैं, और यहाँ पर बुध आ जाएंगे वक्री चलते हुए। आपके लिए अच्छा योग है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं या प्राइवेट जॉब भी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नई जॉब की तलाश में थे तो जॉब मिल सकती है। जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो जॉब आपको स्विच कर सकते हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे, मान सम्मान आपका यहाँ पर बढ़ेगा। शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ संभव है। संतान के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे, संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगा। संतान उत्पत्ति के लिए भी बड़ा अच्छा समय कह सकते हैं इस समय। तो ओवरऑल जो सिंह राशि वाले हैं, शनि की ढैया को अगर हम थोड़ा सा छोड़ भी दें तो भी समय आपके लिए ओवरऑल ये बेटर रहेगा। सूर्य बुध की युति आपके लिए काफी अच्छा मैनेजमेंट लेकर आ रही है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस इस समय चल रहा है उसको अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। बात करते हैं बुध की दूसरी राशि कन्या की। दशम भाव में बुध का गोचर, सूर्य यहाँ 12वें के स्वामी होकर बुधादित्य राजयोग और भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए यहाँ बनेगा। राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं या मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, रियल एस्टेट आदि का काम करते हैं, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। जो लोग सीए या सीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके सफलता के योग बनेंगे। भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। माता के साथ भी संबंध आपके बेटर रहेंगे और पिता की ओर से भी आपको अच्छा इस समय सहयोग देखने को मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य 12वें के स्वामी होकर दशम भाव में है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय ये कह सकते हैं, इसका आप लाभ उठाइए। तुला राशि की बात करते हैं। आपके भाग्य स्थान में बुध और सूर्य की युति हो रही है और बड़ा अच्छा आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्यों से लाभ, भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी आपके, और विदेश संबंधी अगर आपका कोई काम अटका हुआ था उसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि विदेश जो भाव होता है 12वां भाव, वहां के स्वामी होकर बुध भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठे हो। सूर्य लाभेश होते हैं, तो लाभेश और द्वादशेश की जोड़ी भाग्येश बुध के साथ भाग्य स्थान में, तो जबरदस्त लाभ के अवसर विदेश संबंधी कार्यों से बन रहा है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए बड़ा उत्तम समय है। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि। छोटे भाई बहनों से संबंध बेटर होंगे। पड़ोसियों से आपके संबंध इस समय बेटर रहेंगे। अगर कोई काम आपका अटका हुआ तो वो भाग्यवश पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो अपने जितने तमाम कार्य हैं जो रुके हुए थे पिछले दिनों किसी कारण से, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। भाग्य आपका बहुत अच्छे से इस समय साथ देने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के। अष्टम भाव में गोचर है। लाभेश और अष्टमेश होकर बुध अष्टम भाव में, सूर्य यहाँ पर है। आपको हेल्थ इश्यू यहाँ भी देखने को मिल रहा है, आंखों में दिक्कत, हड्डियों में दर्द या दुर्घटना के योग जैसे बनने की स्थिति। लेकिन सूर्य बुध का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग अष्टम में, तो जो लोग भी शोध कार्य करते हैं, रिसर्च के सेक्टर जुड़े हुए हैं या ज्योतिष आदि का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। तार्किक क्षमता आपकी यहाँ पर बढ़ेगी और बुध अष्टम में रहते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है। जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, इनोवेटिव, जैसे पीएचडी वगैरह किसी सेक्टर में करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा योग है। और लाभेश होते हैं बुध यहाँ अष्टम भाव में, तो जो भी गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र है, ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी यहाँ पर काफी लाभ देखने को मिलता है। स्थान परिवर्तन का भी आपका योग बनेगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और थोड़ा सा आप परिवार में या ससुराल पक्ष से या वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, क्योंकि सूर्य बुध यहाँ बैठे हुए अष्टम में, दोनों की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। बुध अष्टम में बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बस सूर्य थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया, आंखों में, हड्डियों में दर्द या सिर दर्द, माइग्रेन, फीवर या बीपी संबंधित प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिल सकती है।
धनु राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है दशमेश और सप्तमेश होकर। सप्तम भाव में सूर्य भी यहाँ भाग्येश होकर बैठे हुए। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बना। बिजनेस में जबरदस्त आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है। कोई रुकी हुई डील थी, बिजनेस डील, वो अचानक से फाइनल हो सकती है। नए इनोवेटिव आइडियाज, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस को कैसे फैलाना है, ये आपको देखने को मिलेगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्येश सूर्य भी यहाँ 15 जुलाई तक बैठे हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस कमाल की रहेगी। बॉडी लैंग्वेज, आपके आकर्षण में और एक सामाजिक प्रभुत्व जो होता है उसमें आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नई नई लीडरशिप या नए प्रोजेक्ट्स में आपको इंक्लूड किया जा सकता है। तो बढ़िया आपके लिए समय कह सकते हैं। शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर रहेगा, लेकिन अपने काम में आप इतना बिजी खुद को कर लेंगे कि वो तनाव भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। मकर राशि की बात करते हैं। छठे भाव में सूर्य बुध की युति बन रही है। बुध यहाँ वक्री है, बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साथ ही नौकरी की तलाश करने वाले छात्रों के लिए बड़ा अच्छा समय कह सकते हैं। विदेश जाने के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सफलता मिलेगी ही, साथ ही जॉब वगैरह स्विच करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय कह सकते हैं। जो लोग भी ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं या बुद्ध से संबंधित काम करते हैं और उनके कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत दूर होगी। साथ ही यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ 15 जुलाई तक बैठे, शत्रु अंता योग भी है। तो शत्रुओं को कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे डील करना है, उनको कैसे डील करना है, ये बढ़िया यहाँ पर योग आपके लिए बन रहा है। और बुद्ध भाग्येश भी होता है, तो भाग्य से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी में, शिक्षा में, सभी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके लिए बढ़िया। थोड़ा सा अपने पाचन का ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आपका दिक्कत दे सकता है, बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए बढ़िया। बात करते हैं कुंभ राशि के। अष्टमेश और पंचमेश होकर बुध पंचम भाव में, यहाँ पर आपके सप्तमेश सूर्य भी पंचम भाव में बैठे। संतान उत्पत्ति के लिए बड़ा अच्छा समय है। संतान जिस समय होगी वो फ्यूचर में माता पिता का नाम रोशन करेगी, उनके लिए काफी बढ़िया रहेगी। साथ ही जिनकी संतान है वो भी काफी उसके कैरियर में तरक्की होगी। अचानक धन लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं नए नए बिजनेस इनोवेटिव आइडियाज वगैरह आपको आ सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप वगैरह शुरू करने का भी आपको प्लान बन सकता है, जिसके बारे में आप अगर आप रूपरेखा बनाए तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे जाकर। और शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। बुद्धि कौशल के माध्यम से भी आप धन कमाएंगे। बिजनेस में तो आपको लाभ होगा ही। पति पत्नी को भी एक दूसरे के भाग्य का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। पति पत्नी अगर एज अ बिजनेस पार्टनर किसी बिजनेस में काम करते हैं तो बड़ा अच्छा समय है। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी ओवरऑल अच्छा समय है। अगर आप प्रपोज अगर करना चाहते हैं, किसी लंबे समय से रिलेशनशिप में, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अच्छा समय कह सकते हैं आपके लिए। और एंटरटेनमेंट के साधन आपको उपलब्ध होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए भी काफी अच्छा ये गोचर बुध का पंचम भाव में है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो छठे भाव के स्वामी होते हैं और बुध यहाँ पे चतुर्थेश और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। सूर्य बुध का यहाँ पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है और सूर्य भी चतुर्थ भाव में बैठकर मानसिक तनाव देते हैं, परिवार में कलह वगैरह की स्थिति बनाते हैं, माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद देते हैं। और रोगेश होकर सूर्य चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर आपको भी अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना है। चेस्ट वगैरह में कोई दिक्कत हो या हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तत्काल मेडिकल सलाह लीजिएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, नहीं तो वो दिक्कत बढ़ सकती है। और यहाँ पर आपको भौतिक सुख साधन के जरूर साधन उपलब्ध होंगे, जैसे प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करने के अवसर मिलेंगे, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। साथ ही बुध और सूर्य की युति दशम भाव पर है, तो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं या बुध से संबंधित जितने काम मैंने बताया उसमें यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अपेक्षित लाभ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छे योग बनेंगे। जितना आप एफर्ट करेंगे, हार्ड वर्क आप करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उतना बुध आपको यहाँ पर 4th हाउस में बैठकर दशम भाव पर चूंकि दृष्टि डाल रहे हैं, तो अपने काम व्यवसाय में आपको ये लाभ जरूर देंगे। और कोई भी समस्या आएगी तो सूर्य बुध मैनेजमेंट अच्छा एक योग बनाते हैं, तो मैनेज कर लेंगे आप उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बड़ा उत्तम समय कह सकते हैं और बड़ा अच्छा योग होता है। सूर्य और बुध का दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और चतुर्थ भाव वैसे भी जनता का होता है, तो जनता में प्रसिद्धि होगी और राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई चुनाव लड़ने जा रहे तो जीतने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि भद्र योग बुध का बना हुआ है।
तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर वक्री बुध का प्रभाव जो मिथुन राशि में गोचर होने वाला 7 जुलाई से और 5 अगस्त तक, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाइए। नहीं, अगर आप गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, आपके घर के आसपास गाय वगैरह नहीं है, बहुत जगह ऐसा होता है, तो आप किसी गौशाला में जाकर कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। गायों के जो है उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप दान कर सकते हैं। हरे रंग का वस्त्र धारण करें हर बुधवार को। और अगर रास्ते में आपको कोई बुधवार को कोई किन्नर मिल जाए तो उनको कुछ आर्थिक सहयोग देकर 1 रुपए का सिक्का उनसे वापस लेकर अपने पर्स में या अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां पर लाकर उसको रख दीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं धन समृद्धि में वृद्धि होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर सदैव उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।